दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक में चुनाव होने वाला है और कर्नाटक चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी रैली कर रही हैं। यहाँ पे अमित शाह भी आए हैं रैली में। कर्नाटक में अमित शाह जी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी पे भरोसा कीजिए और बीजेपी को जिताइए। तो मोदी जी पे किस हिसाब से भरोसा किया जा सकता है? कर्नाटक की जनता किस हिसाब से मोदी पे भरोसा करे? 4 साल से मोदी की ही सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी। कर्नाटक में ठेकेदारों को कोई भी सरकारी ठेका लेना हो 40% कमीशन देना पड़ता था, और 40% कमीशन अगर ठेकेदार लोग आपको दे देंगे, सरकार को ही दे देंगे सरकारी ठेका लेने के लिए, फिर उनके पास बचेगा क्या? काम कैसे करवाएंगे? 40% आपको दे देंगे तो 60% में काम कैसे करवाएंगे? 4 साल से आप ही की सरकार थी, आपने कुछ झंडा नहीं गाड़ा और आप फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को कि मोदी जी पे भरोसा कीजिए। मोदी एक नंबर का कमीना प्रधानमंत्री है। आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने, सबसे नीच, सबसे गिरा हुआ और सबसे हरामखोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40 जवानों को मरवा देता है, अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए ये किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। इसीलिए मोदी पे भरोसा करना देश के लिए घातक हो सकता है। देश को बेच रहा है, निकम्मा है ये, इस पे भरोसा मत कीजिए। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह डायरेक्ट खुली धमकी दे रहे हैं कर्नाटक वाले को, अगर बीजेपी नहीं जीती तो कर्नाटक में दंगे होंगे। जैसे कि दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो दिल्ली में दंगे करवाए गए, बिहार में दंगे करवाए गए, वैसे कर्नाटक में दंगे करवाएंगे। आखिर दंगा करवा के क्या मिलेगा इनको? दंगे में कोई नेता मंत्री मरता है? देश की जनता ही मरती है, गरीब लोग मरते हैं। आखिर अडानी पे आए मामले पे क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, उस पर क्यों नहीं जांच हो रही है? अडानी फ्रॉड मामले पे क्यों नहीं जांच हो रही है? क्योंकि सबका बाप मोदी ही है, मोदी ही सब करवा रहा है, तो जांच कहाँ से होगी? जब मोदी ही सब करवा रहा है तो जांच क्यों लगवाई जाएगी? आखिर 40 जवान जो शहीद करवाए गए, मरवा दिया गया, 300 किलोग्राम IDX घूम रहा था, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? 10 दिन अगर 300 किलोग्राम IDX घूम रहा था, जरूर कोई ना कोई सरकारी आदमी मिला रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी घूमेगा IDX। तो ये सरकार जानी चाहिए। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी जब तक रहेगी देश आग में जलता रहेगा, जनता मरती रहेगी, महंगाई से मरती रहेगी, भूख से मरती रहेगी, बलात्कार नहीं रुकने वाला है। इस पे ये सब मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अरे भैया, नंबर 1 क्यों बनाओगे? कैसे बनाओगे नंबर 1? भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और ये साले खुद ही भ्रष्टाचारी बन के बैठे हैं। 40% सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है वो बयान 1% भी गलत नहीं है। सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिया है कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पे है वहाँ के CM लोग खूब दबा के पैसा कमा रहे हैं, और पैसा जब CM लोग कमा रहे हैं तो CM कमा रहे हैं तो पैसा ऊपर तक भी जाता होगा ना। भारतीय बैंकों का कहना है कि हर दिन का 510 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ कर रहे हैं। तो भैया, 510 करोड़ कर्ज माफ़ कर रहे हैं हर दिन का, तो हर दिन का 510 करोड़ कर्ज माफ़ कर रहे हैं तो किसका माफ़ कर रहे हैं? किसानों का माफ़ हो रहा है, स्टूडेंट का माफ़ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों का माफ़ हो रहा है, स्कूल की फीस माफ़ हो रही है। 510 करोड़ किसका कर्ज माफ़ कर रहे हैं? और वो 510 करोड़ आता कहाँ से है? भारत की जनता टैक्स भरती है, वहाँ से पैसा आता है। और जो PM चैरिटी फंड बनाया गया था, PM फंड में कितना पैसा कहाँ से जमा हुआ है घूस का, वो प्रधानमंत्री बता क्यों नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखें और जनता को बताएं कि हम कितना काम कर रहे हैं। डायरेक्ट धमकी दे के चुनाव जीतेंगे? अब कर्नाटक में जाके अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो कर्नाटक में दंगे होंगे। साला, ये दंगा करवाने वाला है कौन? कौन दंगा करवाता है? गरीबों को क्यों मरने पे मजबूर कर रहा है? किसानों को आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर कर रहा है? ठेकेदारों को आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी ही है, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है।
नहीं तो पुलवामा हमले के बाद, जिस दिन पुलवामा हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री काले कपड़े में दिल्ली में घूम रहे थे ठहाका मार के हंसते हुए। आप सबने भी तस्वीर देखा होगा। और दो पठान के बीच में, दोनों बगल से पठान पप्पा उनके बैठे थे और पैदा हुए हमारे देश में, और जाके पूछ रहे हैं दक्षिण कोरिया में कि हम भारत में क्यों पैदा हो गए, हमारा दुर्भाग्य है। अरे भैया, भारत में पैदा हुए हैं तो भारत की समस्त जनता, भारत में पैदा होने पे भारत में गर्व होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। और इसको साले को, चूतिया को तकलीफ़ होती है कि हम भारत में पैदा हो गए तो हमारा दुर्भाग्य है। तो इसको, कुत्ते को क्यों प्रधानमंत्री बनाए हैं, जब इसको हमारे भारत में पैदा होने से दिक्कत है। ये पैदा हो गया, गलती से पैदा हो गया, इसके बाप की गलती रही होगी, गलती से भारत में पैदा हो गया। इसको तो दक्षिण कोरिया में पैदा होना चाहिए था, नहीं तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, बलात्कारियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? सारे माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है, बलात्कारियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए ना। इसको जाति पाति से, हिंदू से, मुसलमान से, किसी से कुछ मतलब नहीं है। कर्नाटक के नेता लोग, बीजेपी नेता बोलते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार मुसलमान उतार रहे हैं। तो भैया, इनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत की, देश की जनता जागनी चाहिए और सब एकजुट होकर खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे भारत को जला के राख कर देंगे, हिंदू मुसलमान करके। जय हिंद, जय भीम।